बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है परवलय वाई स्क्वायर बराबर 16x की नाभीय जीवा x माइनस 6 का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 2 की स्पर्श रेखा है। इस परवलय इस जीवा की प्रवणता के संभव मान है। यहाँ से इसकी जो नाभीय जीवा है वह इस वृत्त की यहाँ से स्पर्श रेखा है, तो इसकी प्रवणता का मान हमें ज्ञात करना है। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यहाँ से यह जो वृत्त समीकरण दी गई है, हमारे पास एक वृत्त की समीकरण दी गई, तो हम जानते हैं वृत्त की अगर कोई स्पर्श रेखा की हम कल्पना करें तो वृत्त की यदि यह स्पर्श रेखा है तो यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखा की मूल बिंदु से जो दूरी होती है वह हमारे पास वृत्त की त्रिज्या r के बराबर होती है। तो यदि यहाँ मूल बिंदु से लंब की जो लंबाई, मूल बिंदु से यदि स्पर्श रेखा पर हम लंब मूल बिंदु नहीं, माफ कीजिएगा, यदि हम वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब डालें तो वह त्रिज्या के बराबर आएगा। तो यदि हम यहाँ से देखें, पहले प्रश्न के अनुसार यदि देखें तो यह प्रश्न हमारे पास परवलय जो दिया गया वाई स्क्वायर बराबर 16x दिया गया है। तो नाभि जीवा अर्थात नाभि से होकर जाती है। तो यदि हम इस परवलय के लिए नाभि का निकालें, नाभि क्या होगी, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax आएगा। अर्थात यदि दोनों की हम तुलना करें, हमारे पास व्यापक समीकरण है 4a बराबर हमारे पास यहाँ से 16 है, अर्थात a बराबर 4 आ गया। तो यहाँ से इसकी जो नाप भी आएगी वह a,0 आएगी, अर्थात 4,0 हमें यहाँ से प्राप्त हो गई है। अब यदि हम यहाँ से सरल रेखा का समीकरण देंगे, सरल रेखा का समीकरण क्या आता है, y बराबर mx प्लस c आएगा। अब यदि प्रश्न के अनुसार हम यहाँ से देखते हैं, यह हमारे पास यहाँ से y का मान इसके लिए 0 आता है। तो यदि y का मान हमारे पास इस रेखा के लिए 0 आएगा तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आ जाएगा, और x का मान हमारे पास यहाँ से 4 आ रहा है, 4,0 से यह रेखा होकर जाएगी। तो यहाँ से यह मान आ जाएगा 0 बराबर आएगा, यहाँ से m के स्थान पर m रहने देंगे, x के स्थान पर 4 लिखेंगे, 4m प्लस c बराबर 0, अर्थात 4c का जो मान आएगा वह आ रहा है माइनस के 4m के बराबर। c का मान हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया। अब यदि यह c का मान हमारे पास आ चुका है तो अब वृत्त को देखते हैं। वृत्त का जो व्यापक समीकरण हमारे पास लिखा जाता है वह यहाँ से हमारे पास होता है x माइनस h का वर्ग प्लस y माइनस k का वर्ग बराबर में होगा हमारे पास यहाँ से r का वर्ग। यहाँ से इसके केंद्र के निर्देशांक होते हैं h कोमा के और त्रिज्या होती है हमारे पास इसके लिए r। तो यह जो हमें समीकरण दिया गया उसके अनुसार यदि देखें, केंद्र हमारे पास 6,0 आ रहा है और त्रिज्या r अर्थात वर्गमूल 2 आ रहा है। तो यदि हम यहाँ से देखें, ये हमने त्रिज्या भी निकाल ली है। अब यदि हम यहाँ से देखें, केंद्र हमारे पास यह है। अब केंद्र से हम रेखा पर लंब डालेंगे, केंद्र हमारे पास 6,0 है और रेखा है हमारे पास यहाँ से, रेखा का समीकरण यहाँ से हमारे पास क्या बना है, रेखा का समीकरण हमारे पास बनेगा y बराबर mx प्लस c के स्थान पर माइनस का 4m प्रतिस्थापित करेंगे, सरल कर लें तो mx माइनस में y आएगा और माइनस में 4m बराबर 0, अर्थात मूल बिंदु से हम इस रेखा पर लंब डाल रहे हैं तो लंब की लंबाई p बराबर हमारे पास क्या आएगी, त्रिज्या के बराबर। तो त्रिज्या का मान वर्गमूल 2 है, बराबर आएगी, यहाँ से x के स्थान पर 6 रखेंगे और y के स्थान पर 0 रखेंगे, माइनस का 4m बट्टे में हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, वर्गमूल x के गुणांक का वर्ग अर्थात m का वर्ग और y के गुणांक का वर्ग अर्थात -1 का वर्ग 1 आएगा। यहाँ से मॉड लगाएंगे क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक मापी जाती है। सरल कर देंगे तो दोनों पक्ष पहले हम सरल कर देते हैं। वर्गमूल 2 बराबर में क्या आ रहा है हमारे पास 6m माइनस 4m बराबर 2m आ जाएगा, बट्टे में आएगा वर्गमूल m स्क्वायर प्लस 1 आ गया। दोनों पक्षों का यहाँ से हम वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करने पर हमारे पास मान क्या आएगा, वर्गमूल 2 का वर्ग आएगा हमारे पास यहाँ से 2 के बराबर और गुणा में आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 बराबर में आ रहा है हमारे पास 2m। तो यदि हम यहाँ 2m का वर्ग 4m का स्क्वायर, 4m का स्क्वायर आ गया। यदि हम यहाँ से सरल करेंगे, 2 से 4 को काट देंगे, 2 आ गया। सरल करने पर मान आएगा m स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 2m स्क्वायर। यदि आगे और सरल करें तो m स्क्वायर पक्षांतरण कर देते हैं, 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर m स्क्वायर आएगा बराबर 1 आ गया। तो m का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से प्लस माइनस 1। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से जांच करें तो यहाँ से हमारा m का मान प्लस माइनस 1, यहाँ से हमारा विकल्प A एक सही है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।